बताओ हिंदू भाइयों, पूछो दुनिया के किसी विद्वान से, अजान के फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, अगर शुरू से आखिर तक किसी लफ्ज के अंदर अगर कोई तशद्दुद हो, कोई जंग की बात हो या कोई लड़ने की बात हो, तो सबसे पहले अब्दुल्ला स्टेज पर खड़ा होकर कहेगा कि अजान के अंदर तशद्दुद। एक बात याद रखिएगा, अगर आप ये सोचिएगा कि इस दुनिया में तो नेता लोग हमको सपोर्ट करते हैं, मरने के बाद भी यही आएंगे। मैं होम मिनिस्टर इंडिया का हूँ, ये मेरा बंदा, इसको जन्नत भेजो। अल्लाह कहेगा तुम होम मिनिस्टर हो, मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ वर्ल्ड का प्रेसिडेंट। सबसे बड़ा मर्तबा किसका? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। आज की तारीख में दुनिया में चूंकि सुपर पावर है, लेकिन मरने के बाद तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट ऑफ वर्ल्ड, पूरे ब्रह्मांड का, ये 8-9 हमारे गैलेक्सी में जो 8 ग्रह हैं, इनका भी इस तरह वर्ल्ड, ऐसे जो जमीन है ये ग्रह, एक ग्रह, ऐसे ही 8 है हमारे सोलर सिस्टम में, इन सब का मालिक अल्लाह। अल्लाह कहेगा कि वी आर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड ऑफ द वर्ल्ड। तुम होम मिनिस्टर हो तो क्या तुम्हारे कहने पे इसको छोड़ दें? जैसे किसान के ऊपर जीप मोटर चला दो और सुप्रीम कोर्ट को कह दो कि मेरे बेटे को जमानत मिलनी है, तो मिल जाता है, वहां का या नहीं चलेगा। आप होम मिनिस्टर थे, अपने ज़माने में थे, सबसे पहली बात तो तुम मुर्गा बन जाओ, कान पकड़ लो। तुम जो 2 साल रहे होम मिनिस्टर, लोगों को CNRC में बहुत परेशान किया, वो सभा उसको खुद मुर्गा बना देंगे। उसके बाद फिर हिंदू भाई क्या होगा? हिंदू भाइयों, वहां पर नामूत्र ही सहायात पिता माता चैतिष्ठ मनुस्मृति, नामूत्र ही सहायार्थ, नामूत्र ही ना पुत्र ही सहायार्थ, मतलब कोई मुआइन मददगार नहीं होगा। मरने के बाद नामूत्र ही सहायार्थ, कोई सहायता देने वाला, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। पिता माता, न माँ न बाप, चैतिष्ठ, मरने के बाद ना पुत्र ही ना मूत्र ही, कोई मदद करने वाला नहीं होगा। कल क़यामत में हश्र के दिन आपका अमल अच्छा होगा तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। मुसलमानों, अल्लाह का कुरान भी आपसे कहता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी। जब क़यामत कायम होगी तो हर आदमी नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा। एक एक नेकी की अगर ज़रूरत पड़ जाए, अगर एक मोमेन की ज़रूरत पड़ जाए, सामने बेटा होगा और बेटे से कहा जाएगा कि मुझे एक नेकी की ज़रूरत है, तो आप मुझे वो नेकी दीजिए, तो अल्लाह वो बेटा मुंह फेर कर भाग जाएगा। इसलिए कि यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबी, वहाँ पर कोई अमल अगर काम आएगा तो इंसान का नेक अमल काम आएगा। वहाँ कोई नेता किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा, वहाँ पर कोई CM PM किसी अपने कार्यकर्ता की मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। हिंदू भाइयों, याद रखिए, आपके इस सवाल का ये जवाब है, ना मूत्र ही सहायार। वहां पर ना कोई पिता, ना कोई माता, ना कोई बेटा, ना कोई आपका रिलेटिव, आपका कोई मदद करने वाला, वहां पर आपको मुईनो मददगार होगा। वहां पर आपका अमल और आपका कर्म आपको निजात दिला सकता है, ईश्वर के सामने आपको इज्जत से नवाज सकता है। अगर आपने एक अल्लाह के ऊपर ईमान लाया होगा, अगर आपने अल्लाह के कलीमे को पढ़ा होगा, अगर आपने आखिरत के दिन पर ईमान व आस्था रखा होगा, तो वही आपको काम आ सकता है, वरना कोई मंतरी संतरी आपके बेड़े को पार नहीं करेगा। मेरे मुसलमानों, आपसे भी यही दुआ करता हूँ इन द एन अखीर में कि आपको भी अपने अमल की तरफ ध्यान देना चाहिए, तवज्जो करनी चाहिए। आपका पर्सनल अमल ही आपको सक्सेस दिला सकता है, आपको कामयाबी दिला सकता है, वरना दुनिया की कोई ताकत मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको इज्जत नहीं दिला सकता। इसीलिए अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह हम तमाम मुसलमान भाइयों को और हमारे हिंदू भाइयों को अपने अपने कॉन्सेप्ट के एतबार से उनको भी दीन की हिदायत की तौफीक दे, समझदारी दे, अपनी किताबें समझने की तौफीक दे, और इस्लाम मुसलमानों को भी हिम्मत दे और मुसलमानों को इस बुज़दिली से निकाले कि नहीं जनाब, बुलडोजर चल रहा है तो डर जाएंगे। डरना बुज़दिली है, जैसा कि अमीर शरीयत मरहूम ने कहा था, और यह बात बिल्कुल तय है कि जहां पर ईमान होगा वहां पर बुज़दिली नहीं हो सकती। इनका बुलडोजर
वो कौन बुलडोजर वालों से या संविधानिक तौर पर तुम चला रहे हो, ईश्वर के तरफ से इंशाअल्लाह तुम पर यह वबाल बनकर टूटेगा। अगर तुमको इस्लाम से इतनी नफरत है तो इस्लाम के अल्फाज से नफरत करो। अकल अरबी का वर्ड है, इससे भी नफरत करो। आप देखो कब्जा अरबी का वर्ड है, इससे भी नफरत करो। बुलडोजर स्पेन में इस्तेमाल किया गया, अंग्रेजी का वर्ड है, इससे भी नफरत करो ना। हर जगह पर हिंदी लफ्ज इस्तेमाल करो, लेकिन आप नहीं करते। सिर्फ नमाज अजान से हमको तकलीफ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहीं पर कोई तशद्दुद है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इस बात की गवाही देता हूँ। हय्या अलस सलाह, नमाज के तरफ आओ। हय्या अलल फलाह, कामयाबी के तरफ आओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह। बताओ हिंदू भाइयों, पूछो दुनिया के किसी विद्वान से, अजान के फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, अगर शुरू से आखिर तक किसी लफ्ज के अंदर अगर कोई तशद्दुद हो, कोई जंग की बात हो या कोई लड़ने की बात हो, तो सबसे पहले अब्दुल्ला स्टेज पर खड़ा होकर कहेगा कि अजान के अंदर तशद्दुद है। लेकिन अजान के अंदर ऐसा कोई लफ्ज मर जाएगा इंसान नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि अजान ओपन सिर्फ नमाज के लिए दी जाती है, वरना इससे कोई और दूसरा पैगाम नहीं है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक दे। बस चंदा बंदे की कोई मसला नहीं है भाई। एक खस्सी